हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं और हिंदी में इनको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। तो ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, अभी आपने देखा होगा 8 अगस्त को ही हमारे जो नए कैग नियुक्त किए गए हैं उनको हम देखेंगे। एक ट्रेंडिंग करंट अफेयर का टॉपिक है, साथ ही साथ कैग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है वो हम यहाँ पर सारी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो मोबाइल ऐप है दैट इज़ ऑनलाइन स्टडी मोबाइल ऐप, तो वो लॉन्च हो चुका है जिस पर आपको सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ऑडियो रिवीजन, ओएसपी नोट्स। तो जाकर के जल्दी से आप इसको डाउनलोड कीजिए। ओके, सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं एक प्राधिकरण है, ठीक है, जिसे भारत के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा रखता है। ये जो है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। क्या? भारत की जो सरकार है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी सभी जो प्राप्तियों का और व्यय का लेखा जोखा रखने का, और जिसमें नियमों और प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्त पोषण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि कैग जो है, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के स्वामित्व वाले निगमों का बाहरी लेखा परीक्षक भी है, ठीक है, और सरकारी कंपनियों के पूरक ऑडिट का संचालन करता है। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी जो गैर बैंकिंग कंपनी है जिसमें केंद्र सरकार की कम से कम 51% की हम बात करें हिस्सेदारी है, ठीक है, केंद्र सरकार की या फिर जो कोई भी सहायक कंपनी है उसकी इकट्ठी हिस्सेदारी है, तो उसका जो है पूरे ऑडिट का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सीएजी की जो रिपोर्ट है, कैग की जो रिपोर्ट है, वो संसद या फिर विधानमंडलों में रखी जाती है। और क्या किया जाता है कि जो लोक लेखा समिति है, ठीक है ना, पीएसी जिसको हम बोलते हैं, और बाकी हम समितियों का सरकारी उपक्रम जो है, ठीक है, जिसमें विशेष समितियों में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं का आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। तो क्या है, सीएजी की रिपोर्ट संसद विधानमंडलों में रखी और ध्यान में रखी जाती है। साथ में क्या है इसका लोक लेखा समिति, ठीक है, और समितियों का सरकारी उपक्रम इस पर है, ठीक है, जिसमें विशेष समितियां हैं और भारत की संसद और राज्य विधानसभाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख भी है, जिसके मामलों का प्रबंधन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और देश भर में लगभग इसके 43,576 कर्मचारी हैं, ठीक है। अब जानने वाली बात क्या क्या है, इसको नॉमिनेट कौन करते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और नियुक्त कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अवधि देखिए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या फिर 65 वर्ष की आयु, जो कुछ भी पहले हो जाएगा, ठीक है ना। या तो उनका टेन्योर रहेगा 6 साल का, लेकिन अगर 6 साल से पहले ही उनकी आयु जो है वो 65 वर्ष की हो जाती है तो वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और वेतन की अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति माह इनकी सैलरी है, ठीक है। और सीएजी का जो उल्लेख है भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के तहत दिया गया है। और हम बात करें सीएजी को भारत के पूर्वता क्रम, ठीक है ना, इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 9वीं रैंक प्राप्त है, जो कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसके बराबर की पोस्ट है, ठीक है। और भारत के उच्चतम न्यायालय में वरीयता का भारतीय आदेश। और अभी हम बात करें हमारी जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, उसके जो उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे श्री जीसी मुर्मू, ठीक है ना, उनको 8 अगस्त को भारत के वर्तमान सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वे किस नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के सीएजी हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि अभी तक जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे हैं, ठीक है, ये 14वें हैं, तो उनसे पहले के जो 13 हैं हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से हैं, वी नरहरि राव, जो कि 1948 से 1954 तक रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ए के चंदा,
ठीक है, जो कि 1954 से 1960 तक रहे। नेक्स्ट है A.K. रॉय 1960 से 66, ठीक है। फिर S. रंगनाथन 1966 से 1972, फिर A. बख्शी 1972 से 1978। नेक्स्ट हम बात करें श्री ज्ञान प्रकाश जो कि 1978 से 84 तक रहे। फिर हैं जो T.N. चतुर्वेदी 1984 से 1990। नेक्स्ट है C.G. सोमैया जो कि 1990 से 1996 तक रहे। नेक्स्ट हम बात करें V.K. शुंगालू जो कि 1996 से सन 2002 तक रहे। फिर V.N. कौल जो 2002 से 2008 तक रहे। इनके बाद जो हैं श्री विनोद राय जो कि 2008 से 2013 तक रहे। इनके बाद हैं शशिकांत शर्मा जो कि 13 से 17 तक रहे। इसके बाद अभी जो पहले जस्ट जो हमारे GC मुर्मू जी बने हैं, उनसे पहले जो थे मिस्टर राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक रहे हैं। और अभी हमने देखा 8 अगस्त को जो यूटी के हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे श्री GC मुर्मू जी, उनको हमारे कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।